एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। लेक्चर नंबर 61 में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट अपना चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 जो यूनिक नोट्स में से हम कर रहे थे क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। ठीक है जी, डिफेक्ट बोर्ड 2017 में आ चुका हुआ है। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन से पहले हम अपना एक प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था एक चीज़ नियर पॉइंट और एक हमने पढ़ा था जी फार पॉइंट। इसके बारे में बताना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है कि जी नियर पॉइंट हमने पढ़ा था, डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर का, करीब ऑब्जेक्ट का। जब ये डिस्टेंस डिस्टर्ब होगा तो आई में डिफेक्ट आ जाएगा। फार पॉइंट कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? फार पॉइंट नॉर्मल विजन, नॉर्मल आई साइट के लिए कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? इन्फिनिटी पर होता है। जब ये डिस्टेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा तब भी हमारी आई में डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है क्या? द इनएबिलिटी ऑफ आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कि आई की क्या चीज़? इनएबिलिटी, यानी इतनी एबल नहीं रहती आई। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है जी? इनएबिलिटी ऑफ आई। क्या इनएबिलिटी? टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कि ऑब्जेक्ट्स क्लियर नजर नहीं आ रहे, आंख में ऐसी इनएबिलिटी, ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफेक्ट ऑफ विजन। इसकी रीजन क्या होती है भाई? वजह क्या है डिफेक्ट्स ऑफ विजन की? डिफेक्ट ऑफ विजन की वजह ये होती है, हमने एक और टॉपिक पढ़ा था अपना, अगर आपको याद हो बच्चों, किस चीज़ का? अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन में क्या चीज़ होती है? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है चेंजिंग आना। वेरिएशन ऑफ क्या चीज़? फोकल लेंथ। किसकी? आई लेंस की। जब ये वेरिएशन सही नहीं ना हो रही होती, फोकल लेंथ, आई लेंथ सही तरह से वेरिएट नहीं करता, सही तरह से चेंज नहीं करता, तो शार्प इमेज आई में प्रोड्यूस नहीं होता। तो डिफेक्ट ऑफ विजन की रीजन भी ये है कि आई लेंस इज अनएबल टू अकोमोडेट इफेक्टिवली, वो सही तरह से अकोमोडेट करता ही नहीं है जी। तो डिफेक्ट ऑफ विजन की रीजन क्या है? कि जो आई लेंस होता है, आई लेंस कैन नॉट अकोमोडेट, यानी फोकल लेंथ सही तरह से चेंज नहीं कर रहा, कैन नॉट अकोमोडेट इफेक्टिवली। भाई वो इफेक्टिवली अकोमोडेट नहीं करता। जब ये अकोमोडेट इफेक्टिवली नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? जो हमारी आंख में इमेजेस बनेंगे, जो इमेजेस फॉर्म्ड होंगे, वो क्या होंगे जी? इमेजेस फॉर्म्ड, जो आंख में इमेज बनेगा वो क्या होगा? ब्लर्ड होगा। ब्लर्ड का मतलब क्या हुआ? धुंधला इमेज बनेगा। तो फिर इसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए, अकोमोडेशन को यानी डिफेक्ट ऑफ विजन को सही करने के लिए हम डिफरेंट लेंसेज यूज़ करते हैं। अब लेंसेज दो तरह के हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने लेंस पढ़े ही दो तरह के हैं। या तो वो हम लेंस यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, या हम यूज़ करेंगे जी कॉनकेव लेंस। अब आपने ध्यान से मेरे साथ साथ रहना है। डायग्राम्स कुछ हम बनाएंगे कि जब हमारा नियर पॉइंट डिस्टर्ब होगा या जब हमारा फार पॉइंट डिस्टर्ब होगा, इन्फिनिट डिस्टेंस वाला,
तो जो डिफेक्ट अराइज होता है वो कौन सा होता है? तो दो तरह के डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। एक डिफेक्ट कहलाता है जी नियर साइटेडनेस। जी पहला डिफेक्ट है जी आंख में जो आता है नियर साइटेडनेस का, जिसको दूसरा नाम मायोपिया देते हैं जी। ठीक है जी। अगर कोई पुराना टीचर, ओल्ड टीचर आपका अगर पेपर बना रहा होगा तो इस नियर साइटेडनेस को एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा नाम, तीसरा नाम बल्कि, एक नियर साइटेडनेस है, एक मायोपिया है, एक शॉर्ट साइटेडनेस है। इस डिफेक्ट में होता क्या है? ध्यान से, नियर का मतलब होता है करीब, लेकिन जब नियर साइटेडनेस का डिफेक्ट होता है तो हम वी कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। हम इस नियर साइटेडनेस में क्या होता है, हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आते। वी कैन नॉट, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, जो नियर साइटेडनेस में हो रहा होगा फार साइटेडनेस में एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा होगा, तो इसलिए साथ साथ रहिएगा। नियर साइटेडनेस में क्या चीज़ है? वी कैन नॉट सी कौन से ऑब्जेक्ट? डिस्टेंट, कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हमें वो नजर क्लियरली। अब डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं, ये वर्ड मैंने लिखा है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब है फार ऑब्जेक्ट, फार अवे का मतलब हो गया भाई दूर के ऑब्जेक्ट, जो दूर है। डिस्टेंस का मतलब होता है फासला। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से यूज किया जाएगा तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें क्लियरली नजर नहीं आ रहे होते। अब जब क्लियरली नजर नहीं आ रहे होंगे तो क्या होगा? जो लाइट होगी वो फोकस हो जाएगी बिफोर रेटिना। बिफोर रेटिना का मतलब क्या होगा? यानी लाइट अगर फोकस हो जाएगी रेटिना से पहले तो क्या होगा? जो इमेज फॉर्म होगा, इसकी वजह से जो इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड कहां पर? बिफोर रेटिना। भाई रेटिना से पहले इमेज बन जाएगा। अब दो बातें याद रखना, या जब इमेज बिल्कुल रेटिना पर बन रहा है, ठीक है, जब अकोमोडेशन सही हो रही है, तो जब रेटिना पर इमेज बनता है सही अकोमोडेशन की वजह से, जब इमेज रेटिना पर बनेगा हमेशा कौन सा इमेज बनेगा? शार्प इमेज। भाई शार्प इमेज हमेशा कहाँ बनना है? इसने रेटिना पर बनना है, जो हमारी आंख में अल्लाह ने फिल्म रखी हुई है, जैसे कैमरा में होती है। जब इमेज रेटिना से पहले बनेगा तो ब्लर्ड होगा, जब इमेज रेटिना के बाद बनेगा तो भी इमेज क्या होगा? ब्लर्ड होगा। ठीक होगी बात जी। अब लाइट फ्रॉम किस ऑब्जेक्ट से, यानी लाइट फोकस बिफोर रेटिना, इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना से पहले, ये जो लाइट फोकस हो रही होती है ना बिफोर रेटिना, किस ऑब्जेक्ट से हो रही होती है? जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है भाई, दूर का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कि जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वही तो क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जब लाइट फोकस होती है आंख के अंदर तो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, इमेज बिफोर रेटिना फॉर्म हो जाता है। इस केस के अंदर क्या होता है? हमारा आंख, आई में जो आई बॉल होता है वो क्या हो जाता है? आई बॉल इज क्या हो जाता है? आई बॉल बहुत ज़्यादा लंबाई में हो जाता है, वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैं सिर्फ ये डिफेक्ट्स बता रहा हूँ कि इस डिफेक्ट में होता क्या है। तीसरी चीज़ क्या होती है? जो हमारा आई बॉल होता है वो आई बॉल क्या हो जाएगा? इट बिकम्स टू लंबाई, गोल होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होती है। मैंने जब ह्यूमन आई का टॉपिक पढ़ाया था, थोड़ी सी इसकी फेयरनेस में लंबाई क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। अब जो फार पॉइंट होता है वो कहाँ पर आ जाता है? नियरर आ जाता है देन इन्फिनिटी। देखिएगा फार पॉइंट में हमने फार पॉइंट की डेफिनेशन में पढ़ा था मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने कहा था फार पॉइंट कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर होना चाहिए। जब इन्फिनिटी पर है तो शार्प इमेज बनेगा, जब इन्फिनिटी पर नहीं है
तो क्या बनेगा, ब्लर्ड इमेज बन रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, जो फार पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, करीब आ जाता है, बिकम नियरर, आंख के ज़्यादा करीब आ जाएगा। देन होना कहाँ पे चाहिए था उसको, देन इन्फिनिटी, भाई उसको तो इन्फिनिटी पर होना चाहिए था, तो इन्फिनिटी की बजाय वो क्या आ जाता है, हमारी आंख के ज़्यादा करीब आ जाता है। इस डिफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ये हम नियर पॉइंट का ही पढ़ रहे हैं, इसकी मिनिमाइजेशन कैसे होगी, देखिएगा मैंने कहा था कॉम्बिनेशन ऑफ हम लेंसेज यूज करते हैं, तो मिनिमाइजेशन के अंदर हम क्या कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे या कॉनकेव करेंगे। एक आप याद कर लेंगे ना बच्चों, बड़ा आसान सा टॉपिक है, नियर साइटेडनेस की सारी चीजें याद कर लेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया, ऑपोजिट सारा कुछ है। फॉर साइटेडनेस दूसरा नाम उसका हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा नाम जब डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे। मिनिमाइजेशन के अंदर हम कैसे करेंगे, इट इज करेक्टेड बाय क्या, बाय डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा वाला लेंस हम यूज करते हैं, बाय अ डाइवर्जिंग लेंस। नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, वो यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब है कौन सा वाला, कॉनकेव लेंस का हमने दूसरा नाम पढ़ा था, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है जी। तो मिनिमाइजेशन में इट इज करेक्टेड बाय किस लेंस से, डाइवर्जिंग लेंस। शॉर्ट एमसीक्यू से पूछा जा सकता है जी, किस लेंस से, डाइवर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। क्लियर होगी बात जी। अब ज़रा जी डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम हम ज़रा स्केल के साथ बनाएंगे कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसमें आई में चेंज क्या आ रहा होता है, साथ साथ आपने मेरे रहना है। थोड़ी सी टेक्निकल डायग्राम है, ले जी ये हमारी है जी आई बॉल, हमारे सिर्फ उन चीज़ों के साथ कंसर्न है कि हमारा इमेज कहाँ पर, ये है रेटिना जहाँ पर इमेज बनना चाहिए था, ठीक है जी। इस केस जब हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देख रहे होते हैं तो हमने याद करें अकोमोडेशन में पढ़ा था फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट में हमारा आई लेंस जो होता है दैट इज इन रिलैक्स्ड, वो उस वक्त रिलैक्स्ड होता है बड़ा। ये था जी लेंस मैंने बनाया, मुझे सिर्फ इतनी सारी चीज़ चाहिए मुझे, और चलिए यहाँ पे हम सेलरी मसल्स भी बना लेते हैं जिनके साथ ये लेंस अटैच होता है जी, ठीक है जी। एक और मैं इधर ही बना रहा हूँ डायग्राम इसी के साथ, इसलिए इधर बना रहा हूँ कि करेक्शन में क्या होना है, जब हम करेक्शन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज़ करेंगे, कौन सा लेंस यूज़ करेंगे उसमें हमने क्या चेंज लेके आना है, चेंज क्या आएगा जी। ऐसी जी लेंस अभी भी वही है, लेंस ने तो कुछ नहीं ना करना, आई लेंस ने कुछ नहीं करना, ठीक है, उसमें तो डिफेक्ट आ चुका हुआ है ना, तो उसके लिए हम एक एडिशनल लेंस यूज़ करेंगे। वो एडिशनल लेंस हम कौन सा यूज़ करेंगे वो भी हम देखते हैं जी। पहले हम ज़रा डायग्राम को कंप्लीट कर लें कि फार पॉइंट में हो क्या रहा होता है जी, नियर पॉइंट सॉरी नियर साइटेडनेस के अंदर या शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर, जहाँ पर हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आते जी। क्या होगा जी, इमेज जो होगा वो कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, हमने पढ़ा कि इमेज प्रोड्यूस रेटिना से पहले। लीजिए साथ साथ रहिएगा, मैंने एक और चीज़ भी इसमें समझानी है, तवज्जो के साथ ज़रा देखिएगा। ये हमारी जगह है रेटिना जहाँ पर इमेज ने प्रोड्यूस होना जी। यहाँ पर है जी हमारा एक कौन सा ऑब्जेक्ट जो सही नज़र नहीं आ रहा, फार ऑब्जेक्ट। फार ऑब्जेक्ट का मतलब है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लाइट की रेज आएंगी, ठीक है जी, ये क्या होगी, ये फोकस हो जाएगी बिफोर रेटिना। यहाँ पर क्या आ चुका है हमारा, मैंने कहा था देखिएगा, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, लाइट फोकस बिफोर रेटिना, ठीक है जी। आई बॉल टू लॉन्गर हो जाता है, फार पॉइंट बिकम नियरर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर डिस्टेंस था, तो ये जो मैंने पॉइंट बनाया, ये पॉइंट कौन सा बन चुका है, दैट इज, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ चुका है, दैट इज फार पॉइंट आ चुका है जी। ऐसी सेम हम इधर बिल्कुल यहां पर बनाएंगे दोबारा से, क्या चीज, फार पॉइंट, जहां पर क्या आ चुका हुआ है, जो कहां पर इन्फिनिटी से
कहाँ पर आ चुका हुआ है, बिल्कुल आँख के करीब आ चुका है जी। ले जी दूसरी लाइट की रे बनाते हैं जी, जो यहाँ से आ रही है। ले जी ये आई जी बेटा रे, ये इमेज बना, रेटिना ये था, ये इमेज बन रहा है जी, कहाँ इमेज बन रहा है, इमेज बना है जी कहाँ पर, बिफोर रेटिना। भाई रेटिना से पहले बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर बनना चाहिए था। अब जी क्या होगा, यही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, यही जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट अभी भी उधर ही है ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं ना चेंज हो जाना। दिस इज फार ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट का वर्ड लिख लें, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वर्ड लिख लें, एक ही बात है। मैंने कहा था हम क्या यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। इमेज बिफोर रेटिना, बिफोर रेटिना का मतलब है कहाँ पर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। भाई रेटिना से पहले, चलिए ये वर्ड लिख लेते ताकि और आसानी हो जाए। हम क्या यूज करेंगे यहां पर, कॉम्बिनेशन, कौन सा लेंस यूज करेंगे, क्या लिखा था मैंने यहां पे लिखा था जी भाई हमने किसी जगह, ये भी यहां पर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमने पढ़ा जिस शेप का होता है जी। ये लेंस करेगा क्या, ध्यान से अब आपने मेरी बात समझनी है। इस लेंस ने करना क्या है, इस लेंस ने इस फार पॉइंट पर क्या बनाना है, एक वर्चुअल इमेज बनाना है। किस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि फार पॉइंट पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। इसने क्या करना है, इस फार पॉइंट पर क्या बनाना है, यहां पर एक इसने वर्चुअल इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऐसी लाइट की रेज आएंगी कहां से, फार पॉइंट से। अब ये इमेज कौन सा बनना है, दिस इज अ वर्चुअल इमेज। भाई वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। लाइट की रेज आएंगी ऐसे ही, जब इसमें से पास करेंगी, डाइवर्ज हुई, डाइवर्ज होने के बाद इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है, ऑन रेटिना पर जी। यहाँ से जी वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। ये डाइवर्जेंस में इस तरह से डाइवर्जेंस नहीं होती, अभी मैंने डाइवर्जेंस आपको सिर्फ बताई है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में तो बाहर की तरफ करना है ना, हमें तो सिर्फ अब ये बन रहा है जी, दिस इज नाउ इमेज ऑन रेटिना। अब ये रेटिना पर इमेज बन रहा है इस तरह से, ये नियर साइटेडनेस का जो डिफेक्ट होता है वो क्लियर हो जाता है। लेंस हमने कौन सा यूज़ किया है, शेप तो आपको पता है, दिस इज कौन सा लेंस है, दिस इज अ कॉनकेव लेंस। अब मेरी बात आपने ध्यान से सुननी है, देखिएगा ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज रेटिना पर बना, ऑब्जेक्ट यहाँ से जब आई की तरफ जाएगा तो जाहिर बात है इमेज भी तो उस तरफ जाएगा, आगे की तरफ, आगे जाते जाते रास्ते में क्या चीज़ आएगी, रेटिना आएगा। तो इस कॉनकेव लेंस ने क्या किया, इस फार ऑब्जेक्ट का फार पॉइंट जो पे कहाँ पे आ चुका है, नियरर देन इन्फिनिटी आ चुका है, वहाँ पर क्या बनाएगा, एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है। फार पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर आ गया, आई के करीब आ गया, तो ये इमेज जो रेटिना से पहले बन रहा था कहाँ पर चला जाएगा, रेटिना पर चला जाएगा। इस तरह से नियर साइटेडनेस का डिफेक्ट क्या हो जाता है, फिर बता रहा हूँ, मिनिमाइज होता है, ख़त्म नहीं। आई ग्लासेस आप उतारेंगे फिर वही आपको चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी, कौन सी, दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आएंगी। आ जाइएगा बेटा ओपोजिट इसका, क्या चीज़ है, फॉर साइटेडनेस। फॉर साइटेडनेस में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ओपोजिट। फॉर साइटेडनेस दूसरा नाम इसका हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है। तीसरा नाम यहां मैंने लिखा था शॉर्ट साइटेडनेस, तो तीसरा नाम इसका हम क्या है जी, लॉन्ग साइटेडनेस। अब इस डिफेक्ट में होता क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़। यहाँ पर था कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली नज़र नहीं आते तो क्या चीज़ डिस्टर्ब हुई थी, हमारा ये इन्फिनिटी वाला डिस्टेंस, फार पॉइंट वाला डिस्टेंस डिस्टर्ब हो चुका था, आंख के करीब आ चुका था इन्फिनिटी से। इसमें क्या होगा, इस फार पॉइंट के अंदर जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे आप, यहाँ पे था कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट सी कौन से ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली। इसका मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ डिस्टर्ब हो गई, हमारा नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया जी। जो डिस्टेंस कितना था 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। जब ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो इमेजेस ऑपोजिट लाइट फोकस बिफोर रेटिना, इसमें क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट क्या होगा, लाइट फोकस्ड, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट क्योंकि नीचे मैंने डायग्राम बनानी है जी। लाइट फोकस्ड रेटिना से पहले, बिफोर ऑपोजिट क्या, लाइट फोकस आफ्टर रेटिना, आफ्टर भाई रेटिना के बाद जाके फोकस होगी। इमेजेस फॉर्म बिफोर रेटिना, इमेजेस फॉर्म कहां पर बनेंगे, इधर ही बता देते हो जी, इमेजेस फॉर्म्ड आफ्टर, इसको इरेज कर लेते हैं। शार्प इमेज याद रखिए रेटिना पर प्रोड्यूस होता है, तो इमेज कहां बनेगा, आफ्टर रेटिना। जब आफ्टर रेटिना बन रहा है, यहां पे हमने लिखा था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का, किस ऑब्जेक्ट का, जो नियर हैं, करीब के ऑब्जेक्ट्स का इमेज कहां बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा। ठीक होगी बात। वहां मैंने लिखा था आई बॉल क्या हो जाता है, टू लॉन्ग, तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो आई बॉल होगा, थर्ड वाली बात, जो आई बॉल होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें लंबा हो जाता है, इसमें आई बॉल क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा उसका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जी। ठीक होगी बात जी। इसमें मैंने लिखा था फार पॉइंट बिकम नियरर देन इंफिनिटी, फार पॉइंट इंफिनिटी पर होता है, वो आंख के क्या आता है, करीब आ जाता है। इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। भाई ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस डिस्टर्ब होकर कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा। यानी क्या होगा, जो नियर पॉइंट था, नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, फार्दर अवे। फार्दर अवे का मतलब है ज्यादा दूर चला गया, कहां से, आंख से नियर पॉइंट क्या हो जाएगा, फार्दर अवे चला जाएगा। किसके लिए, नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई में हमने पढ़ा था, नॉर्मल आई में पढ़ा था वो डिस्टेंस कितना होता है, 25। ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आम आंख, आम आंख से मुराद जिसकी आई साइड बिल्कुल सही है। जब ये 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारी आई से दूर चला जाता है तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आते। मिनिमाइजेशन देख लें जी, किस चीज से ये डिफेक्ट मिनिमाइज होगा, मिनिमाइजेशन में बिल्कुल ऑपोजिट, सारी चीजें ऑपोजिट हैं। नियर पॉइंट फार पॉइंट ऑपोजिट था, नियर ऑब्जेक्ट्स में अकोमोडेशन और फार ऑब्जेक्ट्स में अकोमोडेशन बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट था। मैं तो बच्चों को कहता हूं एक चीज याद होगी दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसकी मिनिमाइजेशन थी, इट इज करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस। ऑपोजिट क्या होगा, शाबाश, इट इज करेक्टेड बाय, इट इज करेक्टेड बाय कौन सा वाला लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का दूसरा नाम क्या था जी, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक होगी बात। अब यहां पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जब आप किसी पर्सन को आई साइड लगाई, आई ग्लासेस लगाई हुई देखेंगे, ठीक है, तो आप उससे पूछेंगे कि तुम्हारी करीब की नज़र ख़राब है या दूर की नज़र ख़राब है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब है दूर की नज़र, दूर की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा उसमें जो आई ग्लासेस में लेंस यूज़ किया हुआ है वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। जब आपसे उससे पूछेंगे आपकी करीब की नज़र ख़राब है, यानी करीब की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आ रही, करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आने का मतलब क्या हुआ कि हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दूर चला गया है। ठीक है जी, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर पड़ी हुई चीज़ 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उसने जो आई ग्लासेस में लेंस यूज़ किया हुआ कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। MCQs में आ जाता होता है पेपर में जी। क्लियर हो गया जी। इसकी ज़रा डायग्राम देख लेते हैं, रे डायग्राम देख लेते हैं। किस रे डायग्राम में होता क्या है, ऑब्जेक्ट करीब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियर नज़र नहीं आएगा जी। पहले जी यहाँ पर आई बना लेते हैं, अभी जगह इतनी सारी रहेगी, आप इसी में देखना, क्योंकि मैं इसी एक बोर्ड में इसलिए बना रहा हूँ कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं चीज़ों का कि क्या चीज़ हो रही है जी। यहाँ पर एक बात रह गई थी, इस वक्त जब हम दूर की चीज़ देख रहे होते हैं तो इस वक्त ये लेंस हमारा क्या होता है, दैट इज अ रिलैक्स्ड लेंस। ऑपोजिट रिलैक्स का भी हम इधर लिखेंगे।
इस वक्त लेंस क्या होता है, इसकी मैं शेप भी थोड़ी सी चेंज बनाऊंगा। ये जी सिल्ली मसल्स थे जिनके साथ ये अटैच था जी। दूसरा वाला भी इधर ही बना लेते हैं जी। होपफुली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये जी रेटिना जहाँ पर इमेज ने बनना है जी। लीजिए यहाँ पर हम फिर अपना लेंस बना लेते हैं थोड़ा सा फैटर, क्योंकि करीब की चीज़ें सही नज़र नहीं आ रही। सिल्ली मसल्स मैंने बनाए, आगे वही कॉर्निया आरियस वो हमें डिस्कस नहीं करना जी। यहाँ पर जी अब हम बना रहे हैं जी, बस वो एक लाइन बनानी है हमें जिसके ऊपर हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है जी, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस होगा और क्या चीज़ चेंज आ रही है जी, वो चीज़ हमने डिस्कस करनी। ये सारी चीज़ें लिखी जिसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट लिखूंगा, ध्यान से आप आपने देखना जी। इस वक्त लेंस है जी उम्मीद आपको यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। मैंने कहा था ये है जी करीब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे करीब चीज़ जो पड़ी हुई है ऐसी है जी। कौन सा ऑब्जेक्ट है जी? नियर ऑब्जेक्ट। लाइट की रेज गई, क्या पढ़ा हमने? कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट सी, लाइट फोकस आफ्टर रेटिना। भाई रेटिना ये था, रेटिना के बाद जाके फोकस हो रही है लाइट की रेज, ठीक है जी। ये लाइट की रेज गई भी यहाँ पर इमेज बन रहा है जी, आंख के बाहर बन रहा है। ये है जी इमेज, इसमें मैंने लिखा था इमेज बिफोर रेटिना। इमेज क्या है? दैट इज ऑपोजिट आफ्टर रेटिना, यानी रेटिना के बाहर बाद में जाके। ये इन फ्रंट था, तो फ्रंट का ऑपोजिट क्या होता है? एट बैक ऑफ रेटिना। अब मैंने क्या था? नियर पॉइंट, ये हमारी आंख का नियर पॉइंट, दिस इज द नियर पॉइंट। करीब का पॉइंट क्या हो चुका है? कहां चला गया है? नियर पॉइंट फार्दर अवे, भाई दूर चला गया है। दूर चला गया है तो हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी, ऑब्जेक्ट ने तो उधर ही रहना, ऑब्जेक्ट ने तो कहीं नहीं ना जाना लेंस के यूज करने से। लेकिन जब हम लेंस यूज करेंगे, लेंस हमने कौन सा यूज करना है? कन्वेक्स लेंस। ले जी यहां पर हमने ये कन्वेक्स लेंस बनाया। कन्वेक्स लेंस करेगा क्या? अब मेरी बात आपने ध्यान से फिर जरा इस पे वापस आइएगा। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज रेटिना पर बन रहा है। जब मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा, थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा, तो इमेज भी थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। जब बिल्कुल कहां पर आ जाऊंगा? फार पॉइंट पर आ जाऊंगा, जो इन्फिनिटी से करीब आ चुका हुआ है। जब फार पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज एग्जैक्ट कहां बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखनी बात, इमेज कहां बन रहा है? रेटिना से बाहर बन रहा है जी, ये बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इधर किया, इमेज भी थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा सा इधर करूंगा, इमेज भी इधर हो गया। जब मैं कहां पर आ जाऊंगा? नियर पॉइंट पर, तो इमेज कहां पर बनेगा? एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा। क्लियर होगी बात? अब ये लेंस क्या करेगा? इस नियर पॉइंट पर इसने क्या बनाना है? यहां पर एक वर्चुअल इमेज बनाना है। कहां पर बन रहा है? दिस इज, ये कौन सा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कहां पर बन रहा है? नियर पॉइंट पर, क्योंकि हमारा डिस्टर्ब ही नियर पॉइंट हुआ है। जब ऑब्जेक्ट हमें नियर पॉइंट पर एग्जैक्ट पड़ा हुआ नजर आएगा तो ही उसका इमेज क्या बनेगा? क्लियर इमेज बनेगा। अब ये क्या करेगा? ये एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। कहां पर? यहां से जी लाइट की रेज गई, इसे क्या करना है? एग्जैक्टली ये फोकस होंगी जी कहां पर? ऑन। अब ये जो इमेज बन रहा है, दिस इमेज इज कहां पर? बस एक छोटे से साइज का इमेज बना जी। ये इमेज बिफोर रेटिना, यहां पर क्या? दिस इज द इमेज ऑन रेटिना। बाई रेटिना पर इमेज आ गया है। ये कौन सा? वर्चुअल इमेज। ये कौन सा था? दिस इज द नियर ऑब्जेक्ट, करीब का जो ऑब्जेक्ट था जो नजर नहीं आ रहा था। यानी कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? नियर पॉइंट पर, ये नियर पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा? दैट इज नियर पॉइंट। उसने क्या करना है? नियर पॉइंट पर इमेज बनाना है। ये लेंस कौन सा जी? दैट इज अ कन्वेक्स लेंस। इस तरह से मेरा बच्चा फॉर साइटेडनेस का डिफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज्ड। एक चीज रहेगी, यहाँ पर रिलैक्स लेंस था,
यहाँ पर ये लेंस कौन सा होगा, दैट इज अ टेंस्ड लेंस। क्लियर होगी, जिसमें हमारा नियर पॉइंट डिस्टेंस। क्लियर होगी बेटा, ये था लास्ट वाला टॉपिक हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन का। यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हुआ और हमारे ना एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। उनमें से क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 82। फिर से ये पेज नंबर 82 हमारे किसका है, यूनिक नोट्स का। ठीक है जी, इन यूनिक नोट्स के पेज नंबर 82 पर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 रह गया था और एक हमारा MCQs रह गया है। यूनिक नोट्स के MCQs में से मैंने 29 वाला MCQs नहीं करवाया था। मैंने कहा था जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसके साथ ही हम पढ़ेंगे। पहले हम 29 वाला MCQs कर लेते हैं। टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन फॉर साइटेडनेस विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज। फॉर साइटेडनेस के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, मैंने कहा था MCQs में आ जाता है। फॉर साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया के लिए वो यूज कन्वेक्स लेंस। नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया के लिए भी यूज कॉनकेव लेंस। ये मैंने MCQ नंबर 29 करवाया है। ठीक है जी, साइड एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन विजन। कौन सी दो टाइप्स हैं डिफेक्ट ऑफ विजन की, दो टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वन इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस, अनदर वन इज कॉल्ड एज फॉर साइटेडनेस। ये था जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज फॉर साइटेडनेस एंड हाउ इज इट रिमूव। फॉर साइटेडनेस क्या है, फॉर साइटेडनेस क्या है, जिसमें वी कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, एंड हाउ इट इज रिमूव, इट इज रिमूव्ड या करेक्टेड बाय। रिमूव का मतलब खत्म नहीं होती, याद रखना है, करेक्शन होती है, सही हो जाती है। कब तक, जब तक ग्लासेस यूज की, जब उतारेंगे फिर वही खराबी। इट इज करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, व्हाट इज नियर साइटेडनेस एंड हाउ इट इज रिमूव। नियर साइटेडनेस क्या है और वो कैसे रिमूव होती है। नियर साइटेडनेस क्या है, in such defect we cannot see distant object clearly, it is minimized या it is corrected by diverging lens which is also called as concave lens। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पर सारे शॉर्ट क्वेश्चन, सारे MCQs, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चंस में 12.24 में दो क्वेश्चन हमने छोड़े थे। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन नॉर्मल ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का हमने टॉपिक डिस्कस किया था, रिव्यू क्वेश्चन वाला बिल्कुल सेम वही था। 12.25 है, what is meant by the term near sightedness and far sightedness, how can these defects be corrected। near sightedness और far sightedness क्या है और ये डिफेक्ट कैसे करेक्ट होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अक्सर औकात आ जाया करता है। यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, काफ़ी लेंथी चैप्टर था और बहुत टेक्निकल चैप्टर था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी चैप्टर के अंदर। ठीक है, ध्यान से आपने तवज्जो के साथ करना है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, मेरा नंबर आ रहा होता है लेक्चर के साथ, आप मुझे मैसेज करें। ठीक है, अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जो भी क्वेश्चन है जिस तरह का भी है, मैं आपके हर क्वेश्चंस का आंसर दूँ। चैप्टर बहुत लेंथी था और काफ़ी टेक्निकल चीज़ें थी। चैप्टर के इख्तिताम पर बेटा हम फिर वो एक छोटी सी हदीस पढ़ लेते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज की मिसाल तराजू की सी है, जो नमाज को पूरी तरह अदा करता है उसे पूरा अजर मिलता है। जैसे तराजू पूरा तोलता है तो फ़र्ज़ नमाज सही तरह से अदा करता है, जो नमाज को पूरी तरह से अदा करता है उसको उस नमाज का पूरा अजर मिलता है। इंशाल्लाह बेटा नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।